नाम अनुश्री जी। आपको क्या बोले, सही में हमको भी ये बोलने तो मन कर रहा है, सही में सुनने का तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आपका प्यार मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो शब्दों में नहीं है, इट इज़ देयर, अनकंडीशनली इट इज़ देयर। हाँ, इसीलिए बोलने को भी मन है। एग्जैक्टली। देखिए, आप सब लोग आए, इतनी दूर से आए, पहली बार आए, तो किसी से नहीं कहते कुछ भी हम, लेकिन क्या कभी किसी को लगा कि पहली बार आए? नहीं। बस दैट इज लव। सब वो लोग जब परेशान हो जाते हैं तब बोलते हैं प्रे करो हम लोग के लिए, कुछ हम लोग के लिए प्रे करो। तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि प्रे मतलब हर चीज़ तो मतलब अगर हम लोग सरेंडर करते हैं सब के ऊपर में, तो सब चीज़ तो अपने आप ठीक होगा, जो अच्छा होगा उनके लिए वही होगा। तो अलग से कैसे प्रे करेंगे, ये समझ में नहीं आता है। नहीं, देखिए, वो जो ट्रेडिशनल प्रेयर का सिस्टम है पारंपरिक, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। और तमाम ऐसे आजकल कल्ट भी चल रहे हैं जो मंत्रों के नाम पे, वो सब पे प्रेयर और सब, अच्छा बुरा कुछ नहीं। देखिए, एक चीज़ बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, जो होना है सो होना है, और जो नहीं होना है सो नहीं होना है। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, जो नहीं होना है वो नहीं होना है, और जो होना है वो होना ही है। और जो सोर्स इसको डिज़ाइन कर रखा है, जो स्रोत, चाहे उसको परमात्मा कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, अस्तित्व कहिए, उसकी सब लीला चल रही है। तो उसमें हम क्या करें? प्रेयर किससे करें? प्रेयर किससे करें, क्यों करें? सबसे बड़ी प्रेयर है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि दाई विल बी डन, जो तेरी मर्जी वो हो। हमें नहीं चाहिए कि ये ऐसा हो वैसा हो, हमने छोड़ा। सबसे बड़ी प्रेयर यही है। देखिए, बाइबल में भी यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, इसीलिए बाइबल का रिलीजन प्रेयर पे बेस्ड हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन असली प्रेयर तभी आई जब क्रॉस पे जीसस पहली बार बोले कि क्या कर रहा है तू, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन तुरंत उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, वो तो वही हो रहा है जो होना है। तो वहीं पर इस सेंटेंस निकल का था, दाई विल बी डन, जो तेरी मर्जी हो वही हो। बस बात ख़त्म हो गई। अब आगे क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ये घटना कई बार, जब उनको थ्रोट कैंसर हुआ तो कई बार इतनी पीड़ा में वो चले जाते थे, तो 2-3 बार उनके भी मुंह से ही निकला, माँ माँ, इतना वो करते थे। उनके माँ इतना कष्ट क्यों, इतनी पीड़ा क्यों दे रही है? तुरंत उनको रियलाइज़ हुआ, जैसे तेरी मर्जी। तो ये जो प्रेयर है सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई प्रेयर ही नहीं, कि जो हो सो हो, हु केयर्स। मेरी प्रेयर का एक ही मंत्र है, उसको लिख के लगा लीजिए, हु केयर्स। बच्चा लोग को दुनिया में रहना है तो रहेगा, नहीं रहना तो नहीं रहेगा, हु केयर्स। अभी जो कल आपने सुनाया, आपको पता था? जो आपने सारा सिनेरियो सुनाया अपना प्रॉब्लम का, आया क्योंकि आना था, जाएगा क्योंकि उसको जाना है। आपका रोल इसमें बस जितना है उतना ही है। और ये स्क्रिप्ट ऐसी है ज़िंदगी की, डायरेक्टर तो बीच बीच में ही सीन बताता है, वो स्क्रिप्ट पहले पढ़ने के लिए देता भी नहीं। हर शॉट में अगला सीन, अब ये वाला सीन आएगा, लेकिन स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट पूरी तैयार है, लेकिन हर शॉट में बताई जाएगी स्क्रिप्ट। तो एंजॉय करिए हर स्क्रिप्ट को। तो प्रेयर यूजलेस है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है नहीं कि तूने ये दिया वो दिया, ये तो ग्रेटिट्यूड का एक जनरल तरीका लोगों ने डेवलप किया है। ग्रेटिट्यूड ये है कि ये मोमेंट इतना ब्यूटीफुल है, ये नहीं भी हो सकता था ऐसा। वो बस एक फील है हमारे अंदर, जॉय का फील है, बस वो जॉय का फील ही ग्रेटिट्यूड है इस चीज़ को। तो ये गलतफहमी कभी दिमाग में लाइए ही नहीं कि प्रेयर करें तो कोई काम होगा, और फिर हम प्रेयर करके भी एक अनास्था का काम करते हैं। अनास्था क्या हम उस फेनोमिना को इतना अनइंटेलिजेंट समझते हैं कि हमारे कहने से होगा? यानी कि अगर वो कोई सोर्स है, कोई परमात्मा है, या जो भी सत्ता है जिसको भी हम मानते हैं, वो इतनी अनइंटेलिजेंट है कि हम बताएंगे तब उसको समझ में आएगा। उसको तो पहले से पता है क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है।